ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पिछले वाले हम लोगों ने जो 12वां अध्याय शुरू किया था उसमें पहले 2 श्लोक हम लोगों ने कवर किए थे, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछते हैं 2 प्रकार के भक्त, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त, इन दोनों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। ये प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर है, जिसको हम विश्व रूप दर्शन योग बोलते हैं, उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन देखा है और वो देखने के बाद उसको ये पता चल गया है कि जिस परमात्मा की, सर्वव्यापक निर्गुण परमात्मा की जो बात करते हैं, वो ही निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण इसी रूप में है पर वही निर्गुण परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जानने के बाद अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्गुण का उपासक है और दूसरा कोई व्यक्ति सगुण का उपासक है, तो इन दोनों में से कौन सा भक्त आपको अच्छा लगता है, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है।
इस प्रश्न में निहित जो चीज अर्जुन पूछना चाहते हैं कि उनको कौन सा भक्त बनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये चैप्टर शुरुआत अर्जुन के सवाल से होती है और वो पूछते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। जो सगुण भक्त हैं और जो निर्गुण भक्त हैं उसमें आपको कौन अच्छे लगते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं मय्यावेश्य मनोबुद्धि मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया पेता ते में युक्त तमामता। जो व्यक्ति किसी भी मार्ग से मुझ में मन लगाते हैं, मेरी साधना करते हैं, मुझ में असीम श्रद्धा रखते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। दूसरे श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि मेरी उपासना करते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो साकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी में मन लगाते हैं तो मन लगाने के लिए कोई एक चीज होनी चाहिए। जब हम किसी के लिए उपासना करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, शिव जी, तो उसका एक फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म इसीलिए होना चाहिए कि उसमें हमारा मन स्थिर हो जाए। बिना फॉर्म के मन स्थिर होना बहुत मुश्किल रहता है। तो इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो भी मेरे पास जैसे भी तरीके से आता है, चाहे सगुण चाहे निर्गुण, अगर वो तरीका सही तरीके से फॉलो कर रहा है तो वो मुझे प्रिय है। अब आगे के दो श्लोकों में जो निर्गुण की उपासना करते हैं उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की तरह चल रहा है। पहले सगुण के बारे में बता दिया, कॉमन गोल के बारे में बता दिया। अब निर्गुण व्यक्ति उस गोल की तरफ कैसे आता है ये भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। और फिर उसके बाद कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके आपके लिए क्या अच्छा है ये भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे। तो आज हम ये दो श्लोक करेंगे। तो श्लोक नंबर 3, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम। चौथा श्लोक भी साथ में ही करेंगे क्योंकि दोनों निर्गुण निराकार के बारे में बात कर रहे हैं। सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थलः अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम, जो अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो अक्षर, जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, जो साकार की भक्ति करते हैं, इसके बारे में पहले दो श्लोक में बताया गया है। अब जो निराकार की भक्ति करते हैं तो निराकार की अब वो क्वालिटीज बता रहे हैं। तो बोलते हैं पहले अक्षर वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो चीज कभी बनी है वही डिस्ट्रॉय हो सकती है।
जो कभी बनी ही नहीं है वो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। तो हमारे मन को ये चिंतन करना कि ईश्वर इनडिस्ट्रक्टिबल है ये शब्दों में तो समझ में आता है, पर आप ऐसी एक चीज बताइए जो आपकी जिंदगी में इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो चीज आई थी ऐसा भी पता नहीं है और जाएगी ऐसा भी पता नहीं है। ऐसी कोई चीज हमारा मन विचार करने में सक्षम नहीं है। आप अपने आसपास कोई भी चीज देखिए, अगर वो आपके मन में आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रक्टिबल है। तो वो बोलते हैं जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं उसके सर्वव्यापी परमात्मा की क्वालिटीज गिनाना तो बड़ा मुश्किल है, पर तभी भी शब्द में कुछ चीज तो बताना चाहिए। तो पहले अक्षरम बोलते हैं, फिर बोलते हैं अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम मतलब जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसके लिए हम निर्देश नहीं दे सकते। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यहां से राइट टर्न लीजिए, ऐसे जाइए, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लीजिए और फिर आपका लोकेशन यहाँ पे होगा पर अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट मतलब इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी भी चीज को डिफाइन कर लेते हैं, उसका एक आकार बता देते हैं, इसका मतलब वो चीज आपके मन में, इंद्रियों में समा जाती है। और जैसे ही आपके मन और इंद्रियों में कोई चीज आ गई, इसका मतलब वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। तो पहली बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि अक्षरम, जिसका कभी क्षय नहीं हुआ है। बहुत से चीजें आते हैं, बहुत से चीजें जाते हैं, पर वो चीज सदैव रहती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए, जब आप छोटे थे तब आपका शरीर छोटा था, जब आप बड़े हुए, आप जवान हुए तो शरीर का साइज बढ़ा, फिर और ओल्ड एज में आए तो शरीर में डिजीजेस आई और फिर सबकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है। पर इन सब चीजों में बर्थ से लेकर के डेथ तक कांस्टेंट चीज क्या थी? आप जीवित थे, वो जीवन कांस्टेंट था। और इस जीवन के ऊपर बर्थ, यूथ, एडल्ट एज, ओल्ड एज सब चल रहा था। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म, तो उसकी नेक्स्ट क्वालिटी बोलते हैं अनिर्देश्यम, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इस पहले एग्जाम्पल में देखें तो आप बर्थ को, फिर उसके बाद यंग एज को, फिर उसके बाद ओल्ड एज को डिफाइन कर सकते हैं। पर इसके अंदर जो लाइफ चल रही है, इससे जिसके ऊपर ये सब चल रहा है, अगर ये नहीं होती तो ये कोई चीज संभव नहीं होते। तो दूसरी क्वालिटी बोलते हैं कि अनिर्देश्यम, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर तीसरी बोलते हैं अव्यक्तम। अव्यक्तम जो कभी व्यक्त ही नहीं हुआ, जो कभी है या नहीं है, ये बताना संभव ही नहीं है। तो निर्गुण निराकार की भक्ति करने वालों को ये सब चीजें, अक्षर ब्रह्म की उपासना, कोई भी चीज, उस ब्रह्म को आप किसी एक चीज में नहीं देख सकते। अव्यक्त, वो निर्गुण उपासक जो है, वो किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आपने मूर्ति की पूजा कर ली या किसी गुरु की पूजा कर ली
या किसी किताब की पूजा कर ली, तो फिर आप उसको, वो किताब अक्षर नहीं है, वो आज है कल नहीं है। आप उस किताब को डिफाइन कर सकते हैं, आप उस किताब को देख सकते हैं, आप उस मूर्ति को देख सकते हैं। वो अच्छी हो सकती है, उसके ऊपर आप फूल चढ़ा सकते हैं, उसके उसके सामने दिया लगा सकते हैं। तो ये अनिर्देश्यम नहीं है, आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर बोलते हैं सर्वत्र गम अचिंत्यम। वो जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, वो सब जगह है। अगर कोई चीज किसी एक जगह पर ही होती है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी एक जगह पर है, जैसे ही आप बोलते हैं कि गाड़ी एक जगह पर है, इसमें, इस बोलने में ही आपने गाड़ी को डिफाइन कर दिया कि वो एक जगह पर है, उसका एक शेप है, उसका एक साइज है, वो लंबी है, वो चौड़ी है, तभी आप एक जगह पर बोल सकते हैं। तो जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, वो सर्वत्र गम है, वो सब जगह है। जैसे ही आप बोलते हैं कि वो किसी एक जगह पर है, तो फिर वो परमानेंट नहीं हो सकता, उसकी कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो व्यक्त हो गया है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया है। तो सर्वत्र गम अचिंत्यम, जो लिमिटेड चीज रहती है उसी का आप चिंतन कर सकते हैं। जो अनलिमिटेड चीज रहती है, उस चीज का आपका मन और बुद्धि आकलन नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल यदि पूछूं ये प्रूव करने के लिए, अगर मैं बोलूं कि एक के सामने आप एक शून्य लगाइए तो वो 10 हो जाता है। आप 10 रुपए क्या है ये इमेजिन कर सकते हैं। उसके आगे अगर मैंने और 2 जीरो लगा दिए तो वो 1000 हो जाता है। 1000 रुपए क्या है ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। पर अगर एक के सामने मैंने 100 जीरो लगा दिए तो आपकी मन और बुद्धि इस फिगर को इमेजिन नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपके लिए एक एक आंकड़ा है जिसका अनुमान आपकी बुद्धि नहीं लगा सकती। तो जब हम निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, वो सर्वव्यापी है, और इस सर्वव्यापी ब्रह्म को हमारी मन और बुद्धि इसका आकलन नहीं कर सकती। सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो कूटस्थ का मतलब जैसे एक पहिया रहता है, और एक पहिया जो है वो एक, अगर आप टांगे का पहिया देखें तो वो एक रॉड के ऊपर घूमता है। वो रॉड स्टेबल रहती है और उसके साइड में पहिया घूमते रहता है। तो ये जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, ये एक कूटस्थ की तरह है, एक बेस जिसके ऊपर सब चीजें चल रही हैं। वो बेस हमको समझ में नहीं आता, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो सब जगह है। और वो यदि ना हो तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ध्रुवम, ध्रुवम मतलब वो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। तो जब निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि निर्गुण निराकार की भक्ति, जो ये तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये, इसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। वो अक्षर, इट इज नेवर बॉर्न, इट इज नेवर गोइंग टू डाई, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक्सप्रेस नहीं होता अपने आप से, वो सब जगह प्रेजेंट होता है। और ऐसा कभी समय नहीं होगा कि वो है या नहीं है, ऐसा आप कुछ बोल पाओगे।
तो इन जनरल भगवान श्री कृष्ण जब सगुण और निर्गुण को कंपेयर कर रहे हैं, सगुण में उन्होंने बोला मय्यावेश्य, तुम मेरे में मन लगाओ, तुम मेरी पूजा करो। सुनने में भी ये सिंपल लगता है क्योंकि ये हमारी मन और बुद्धि के हिसाब से कोई एक आइडल है। पर जब हम बोलते हैं कि कोई चीज जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी मरण नहीं हुआ, तुम ऐसी चीज के बारे में विचार करो, तो ये हमारी मन और बुद्धि के परे है, बहुत मुश्किल है। श्लोक नंबर 4 में ये सब चीजें रियलाइज करने के लिए एक निर्गुण निराकार का जो भक्त रहता है उसको क्या करना पड़ता है, तो बोलते हैं संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, अपनी सब इंद्रियों को जो ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब निर्गुण निराकार के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान लगता नहीं है। ध्यान न लगने का कारण ये है कि 24 घंटे आप अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे करके रखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल, आप दिन भर में जितनी बार भी फोन पे जो कुछ भी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत बार आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स आप फोन बिना किसी रेगुलेशन के देख रहे हैं। पॉकेट में हाथ डाला, ऐसे ही व्हाट्सएप खोल लिया, आपको पता भी नहीं है कि क्या मैसेज आया है क्या नहीं आया है, और जो मैसेज आया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कोई काम का नहीं। आप कभी किसी व्यक्तियों को, दो लोगों को बात करते हुए देखिए, ज्यादातर लोग बात करते हुए अपने फोन पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, जबकि उस समय इंपॉर्टेंट चीज है जो सामने व्यक्ति है उससे बात करना। तो हमने हमारी इंद्रियों को अनरेगुलेटेड रखने की आदत बना ली है। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको अपनी इंद्रियों को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। सर्वत्र समबुद्धय, सब जगह समबुद्धि। समबुद्धि मतलब सेम ईश्वर को सब जगह देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समबुद्धि का एग्जाम्पल, जब माँ अपने छोटे से बच्चे को सुबह मान लीजिए देखती है तो वो हंस रहा होता है, दोपहर में देखती है तो वो रो रहा है, शाम में देखती है तो वो कीचड़ में खेल करके आया है, पर इन सब चीजों में उसको अपने बेटे के प्रति या बेटी के प्रति जो प्रेम है उसका चेंज नहीं होता। वो इन तीनों फॉर्म में, रोते हुए बच्चे में, हंसते हुए बच्चे में, कपड़े खराब आए करके आए हुए बच्चे में, अपने बच्चे को ही देखती है। तो हमारी जिंदगी में जब हमारी परिस्थितियां अच्छी हैं, खराब हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं, तो इन सब परिस्थितियों में उन परिस्थितियों के ऊपर ध्यान न दे करके उस ईश्वर के प्रति ध्यान देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में बोलते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वो सब जगह प्रेजेंट है, पर आपके सेंसेस को वो ग्रास्प नहीं होगा। वो उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों का रेगुलेशन करना होगा, सब में समबुद्धि रखनी होगी। और ऐसे व्यक्ति जो ये अच्छी तरीके से करते हैं वो भी मेरे पास ही पहुंचते हैं। ते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, और ऐसे व्यक्ति सब लोगों का सदैव हित चाहते हैं। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बोला
कि मैया वेश्य मनो ये माम, जो मेरे में मन लगाते हैं, मतलब वो सगुण ईश्वर की, मन लगाने के लिए आपको कोई एक चीज होनी चाहिए, सगुण ईश्वर की बात कर रहे हैं। इन दो श्लोकों में मन लगाए तो हम किस में मन लगाए, कोई गोल नहीं है। तो इन जनरल निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, इट इज अ हायर स्टेज। वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका मन बुद्धि बहुत नियम में आ चुकी है, जो अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। तो आगे के श्लोकों में जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमारे जैसे लोगों के लिए सगुण भक्ति ही सबसे सही मार्ग है। ऐसा नहीं कि निर्गुण भक्त उनको अच्छे नहीं लगते, ऐसा नहीं कि सगुण भक्त उनको खराब लगते हैं। दोनों मार्गों से उन तक पहुंचना संभव है। जो आपको मार्ग आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से कंफर्टेबल लगता है, वो मार्ग अच्छी तरह फॉलो करें, तो वो मार्ग आपको उन तक लेकर के आएगा। तो पहले दो श्लोकों में अर्जुन का सवाल था, फर्स्ट श्लोक में हु इज बेटर, सगुण उपासक या निर्गुण उपासक। भगवान श्री कृष्ण ने पहले दो श्लोकों में सगुण उपासक के एंड में भी यही बोला कि श्रद्धया परया पेता ते में युक्त तमामता, वो लोग भी मेरे पास आते हैं। और निर्गुण निराकार में भी एंड में उन्होंने बोला ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, निर्गुण भक्त भी मेरे पास आते हैं। कहने की बात यह है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे वो निर्गुण भक्ति हो, जो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कीजिए। बट इन जनरल निर्गुण भक्ति करना हम जैसे देहधारी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत असाध्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन को यही बताने का प्रयास करेंगे कि निर्गुण निराकार की भक्ति करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें इसीलिए क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है वो उस लेवल तक नहीं है। जैसे आपको यदि बोला जाए कि आज ही जाकर के हिमालय चढ़ जाओ, तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। पर किसी व्यक्ति ने जिसने सालों साल प्रैक्टिस की है, उसको हिमालय चढ़ना सरल होगा। तो स्टार्ट के लिए सगुण भक्ति, एंड दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू निर्गुण भक्ति, जिसमें हम सब जगह पर ईश्वर का आभास करने लगते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैंने 12वें अध्याय के चैंटिंग का वीडियो चैनल के ऊपर डाल करके रखा हूँ, जो इस वीडियो में भी मैं लिंक कर रहा हूँ। जब तक ये अध्याय चल रहा है, सिर्फ 20 श्लोक हैं। आप सब लोगों से विनती है कि इस अध्याय को कंठस्थ करने का प्रयास करें।